गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे ग्रामर पोर्शन में पत्र लेखन। अब पत्र लेखन ये हमें दो तरह के होते हैं। पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किस तरीके से लिखते हैं इसकी रूपरेखा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रार्थना पत्र। अब प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं यानी आप एक आवेदन कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आगे वाले से। जैसे छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। आवेदन नहीं, प्रार्थना पत्र। छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो ये हो गया पहला, जिसे प्रार्थना पत्र के अंतर्गत ये 2 लेटर आते हैं। उसके बाद है व्यवसायिक पत्र, जो औपचारिक पत्रों का दूसरा प्रकार है। अब इसमें क्या आएगा, जैसे पुस्तकें मंगवाना है ना। व्यवसायिक यानी कोई बिजनेस करता है, किसी का प्रेस है, वहां पे पुस्तकें छपती है, तो आप जैसे लखनऊ है, भोपाल है, यहाँ से हम पुस्तकें मंगाते हैं। ज्यादातर पुस्तकें हमें यहाँ से मिलती है हिंदी साहित्य की। तो व्यवसायिक में हमने पुस्तकों का ही उदाहरण लिया है, पुस्तकें मंगवाना। तो ये भी एक औपचारिक पत्र का प्रकार है। दूसरा है कार्यालयीन। कार्यालयीन यानी ऑफिशियल, जिसमें जहाँ पर ऑफिस में हम ये देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। जैसे रचना प्रकाशित करना। आपने यदि कोई स्टोरी लिखी है, छोटी सी कहानी लिखी है, तो आप कहाँ भेजोगे? वो उस प्रेस में, यानी वो जहाँ कार्यालय है, जहाँ पर सबसे पहले कहानियाँ जाती है और फिर उसके बाद पुस्तक यानी जो मैगजीन्स होती है उसमें अपनी पुस्तकें मैगजीन होती है, या कहीं नॉवेल्स छप रहे हैं, या कई छोटी छोटी कहानियों की पुस्तक छपती है। जो प्रकाशन वाला कार्यालय है वहाँ पर उस ऑफिस में आपको पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी कि पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद है शिकायती पत्र। अब शिकायती पत्र आप कहाँ दोगे? जैसे आपके एरिया में बहुत गंदगी है, मान लो बहुत ही गंदगी है, या लावारिस जानवर है जो यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं, तो ये क्या होगा? इसकी शिकायत आप किससे करोगे? नगर परिषद में या जिला परिषद में। तो वहाँ के लिए आपको उस एरिया का जो अधिकारी होगा उसमें आपको पत्र लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, शिकायती पत्र लिखना पड़ेगा। उसके बाद यदि चोर डकैती बहुत ज्यादा हो रही है, चोर उचक्के बहुत ज्यादा हो गए हैं, या लोग हैं जो आते जाते लोगों को तंग करते हैं, तो ये आपको पुलिस स्टेशन यानी उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के अधिकारी को आपको शिकायती पत्र लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर औपचारिक पत्र के 2 से 3 प्रकार है। पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है व्यवसायिक पत्र और तीसरा है कार्यालयीन पत्र। तो इसमें अलग अलग प्रकार के पत्र है जो कुल मिला के औपचारिक पत्र ही कहलाते हैं। अब औपचारिक पत्र आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हमें जहाँ पत्र लिखा जा रहा है उनसे उनका, जैसे यहाँ पर छात्रवृत्ति या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, तो छुट्टी के लिए जब आप प्रार्थना पत्र लिखोगे तो क्या होगा? अपने प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हो तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? अपने स्कूल का नाम, जो मैं आपको बताती हूँ लिखकर। तो प्रार्थना पत्र में आपने अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखा है, जो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। यहाँ पर ये आपका पेज है, मार्जिन लाइन है, और यहाँ पर बिल्कुल एक सिद्धांत में आपका लिखावट आनी चाहिए। सबसे ऊपर लिखेंगे सेवा में, कॉमा, ठीक है। उसके बाद किसे आप पत्र लिख रहे हो? प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य महोदय, इतना आपने लिख लिया। फिर
पूरा खत्म नहीं हुआ है, फुल स्टॉप देना नहीं है, कॉमा लगाना ही है। उसके बाद आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां के प्रधानाचार्य को, अपने प्रिंसिपल सर को दे रहे हैं, तो वहां अपने स्कूल का नाम, जैसे यहाँ पर चित्रांश यहाँ रेल टोली, पूरा एड्रेस लिखेंगे। और जब आपके शहर का नाम आएगा तब आप फुल स्टॉप लगाओगे, क्योंकि वहां पर जाके आपका एड्रेस पूरा होता है। तो यहाँ तक आपने लिखा, फिर आप उसके नीचे लिखोगे डेट, कौन से डेट को आप लिख रहे हो वो डेट को लिखेंगे। जैसे आज की डेट है, जैसे कोई डेट लिखेंगे 17/7, ठीक है, 2020। अब इसके बाद एक लाइन आप नीचे यहाँ पर छोड़ोगे, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद विषय लिखोगे, विषय यानी सब्जेक्ट, किस हेतु आप लिख रहे हो, है ना, किस हेतु आप ये पत्र लिख रहे हो ये आप लिखोगे। तो छात्रवृत्ति के लिए आप पत्र लिख रहे हो, या 2 दिन के अवकाश के लिए आप पत्र लिख रहे हो। 2 दिन हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने 2 दिन के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद आपने फिर एक लाइन यहाँ पर ऐसे छोड़ी, और इसके बाद देखा आपने मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, एक सिद्धांत में पूरे अक्षर आ गए, चाहे आप डेट लिख रहे हो, चाहे आप नाम लिख रहे हो, चाहे आप विषय लिख रहे हो, चाहे आप यहाँ का एड्रेस लिख रहे हो, लेकिन पूरा आपके मार्जिन लाइन के सिद्धांत में ही आना चाहिए, और पूरा पत्र एक सिद्धांत में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर माननीय महोदय यानी जिसे लिख रहे हैं, यदि, और यहाँ पे कॉमा, यदि वहां पर प्रिंसिपल सर की जगह प्रिंसिपल मैम है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रधानाचार्य आ की मात्रा, और यहाँ पर भी आएगा महोदया, महोदया, यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से मैटर शुरू करेंगे, यहाँ से मैटर लिखना शुरू करेंगे, यानी आपको 2 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए, किस कारण से चाहिए, वो कारण आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, धन्यवाद, और उसके बाद आपका शिष्य और अपना नाम, कक्षा का नाम, इतना लिखोगे, और यहाँ जाकर आपका ये प्रार्थना पत्र समाप्त होता है। तो इतना समझ में आया आपको? तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, व्यावसायिक पत्रता। व्यावसायिक पत्रता हम दूसरा पहला प्रकार देखेंगे, जैसे पुस्तकें मंगाना है, या कार्यालय में रचना प्रकाशित करवाना है, या शिकायती पत्र लिखना है। इन सब में आपको एक तरीके से लिखना है। अब कैसे लिखना है? जैसे हमको कहीं शिकायत करना है, स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत करना है, तो हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, जैसे या पुस्तकें मंगाना है या रचना प्रकाशित करना है। तो आपको मैं बताती हूँ कि पुस्तकें मंगाना है तो सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना पता पूरी तरीके से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं, यहाँ सेवा में नहीं आएगा,
सिर्फ प्रार्थना पत्र में ही सेवा में इस तरीके का उल्लेख किया जाता है, बाकी सेवा में ऐसा लिखा नहीं जाता। दूसरे प्रकार में सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे गोंदिया, ठीक है। यहाँ पर हमने और यहाँ डेट लिखा, हमने जो भी डेट होगी वो लिखा, और उसके ठीक एक लाइन नीचे हम पहले हमने क्या किए, अपना एड्रेस लिखे। जहाँ हमें यदि बुक किसी प्रकाशन में कार्यालय में भेजना है, या कोई स्वास्थ्य अधिकारी को भेजना है, या पुलिस स्टेशन भेजना है, सब तरह के लेटर में हम पहले क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। जो भेज रहा है, जो शिकायत कर रहा है, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़कर फिर हम लिखेंगे जिसको, वो वाला पता जिसको हम लेटर लिख रहे हैं या जिसको हम शिकायत कर रहे हैं, सेवा में। ये भी पूरा एक लाइन में आएगा, यहाँ पर आएगा, उसके बाद सेवा में, उसके बाद सेवा में आएगा। अब सेवा में हम यानी एक तरह का रिस्पेक्ट देना है आगे वाले को, कि उसके बाद हम सेवा में लिखेंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे पुस्तकें मंगा रहे हैं, इसीलिए हम देखेंगे अब पुस्तकें कहाँ से मंगा रहे हैं, हम वो वाला एड्रेस लिखेंगे व्यवस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय गोयल ब्रदर्स, जिसकी हम प्रकाशन की पुस्तक पढ़ते हैं हिंदी की, उन्हीं का लिखकर उदाहरण देते हैं। और नई दिल्ली, इनका एड्रेस हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया है। उसके बाद विषय लिखेंगे पुस्तकें मंगाने हेतु, मंगवाने हेतु हमने कर दिया, पुस्तकें मंगवाने हेतु। अब यहाँ से हम अपना मैटर एक लाइन छोड़कर शुरू करेंगे कि सिर्फ महोदय लिखकर, महोदय। फिर आपको कौन सी पुस्तक मंगानी है, आपको मैटर लिखना है कि मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, कृपया आप वो पुस्तकें भेजने की कृपा करें। मैं इसके VPP या चेक के द्वारा इसका भुगतान यानी कि उसकी कीमत का भुगतान करूंगा। उसके बाद आपको सिस्टमैटिक एक टेबल बनाना होगा कि कौन सी बुक आपको कितनी चाहिए। जैसे हिंदी की व्याकरण की बुक है तो आपको चाहिए वो 4, ठीक है। 4 बुक आपने मंगाई तो हिंदी व्याकरण प्रति 4 ऐसा आप लिखोगे। फिर गणित की कोर्स बुक, आप मैथमेटिक्स कोर्स बुक 5 प्रति। तो आपको सिस्टमैटिक ढंग से वो लिखना है। उसके बाद आप पूरा मैटर तैयार करोगे। उसके बाद क्या होगा, सबसे आखिरी में आपके मैटर खत्म होने के बाद भवदीय और अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। इसके ऊपर धन्यवाद, फिर भवदीय और उसके नीचे अपना पूरा नाम लिखोगे सरनेम के साथ। तो यहाँ पे हमने देखा औपचारिक पत्र के 2 प्रकार। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र यानी कि
जिसमें किसी तरह की औपचारिकता नहीं होती। क्या हम अपने माता पिता से, अपने मित्रों से ऐसी बात करते हैं जो हम प्रिंसिपल सर से या अपने टीचर से या किसी ऑफिसर से या किसी डॉक्टर से जैसी बात हम बातें करते हैं, वैसे हम फैमिली मेंबर से बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम फैमिली मेंबर से वैसी बात नहीं करते, हम एकदम अनौपचारिक यानी जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती ऐसी बातें करते हैं। तो लेटर्स में भी वैसे होता है बच्चों, अनौपचारिक पत्र यानी कि जिसमें कोई इस तरीके का सेवा में विषय ऐसा नहीं होता। जैसे अब मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपको अपने पिताजी से 1000 रुपए मंगवाना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर? पिताजी से या विदेश में रहने वाले किसी मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? आप अपने छात्रावास यानी कि आप कहाँ से लेटर लिख रहे हैं, खुद का एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे कबीर सदन प्रतिभा विकास विद्यालय ठीक है। और ये हो गया वाराणसी, यहाँ हो गया, ठीक है। आपने यहाँ से लिखा, आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो और आपने पिताजी से 1000 रुपये मंगाना है, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो आपने अपना एड्रेस लिखा, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ विषय लिखने की या सेवा में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने पिता से बात कर रहे हो, आप अपने पिता से पैसे मांग रहे हो, इसलिए ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ये अनौपचारिक पत्र में नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र में एक और बात नहीं होती है, वो है विषय। क्या आप अपने पिता को ऐसा विषय लिखकर बोलोगे? 1000 रुपए मंगाने हेतु पत्र, ऐसा लिखोगे अपने पापा को कि 1000 रुपए मंगाने हेतु प्रार्थना पत्र? ऐसा हम अपने पापा से या मम्मी से या छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन से बात नहीं करते। तो यहाँ पर क्या क्या नहीं आएगा? एक तो सेवा में नहीं आएगा और दूसरा विषय नहीं आएगा। आप सीधा यहाँ शुरू करोगे आदरणीय, आप यहाँ से शुरू करोगे आदरणीय पिताश्री या पिताजी, ठीक है, कॉमा सादर प्रणाम। जिस तरीके से हम अपने बड़ों से व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अनौपचारिक पत्र भी लिखना होता है। उसके बाद आप यहाँ मैटर लिखोगे, सीधा शुरू करोगे सादर प्रणाम के बाद जो भी मैटर आपको लिखना है कि हमारे विंटर वेकेशन में या इस बार सर्दियों की छुट्टियों में जो दिसंबर में हमारे स्कूल में लगती है, तो उस तरीके की दिसंबर में जो छुट्टी लगती है शीत अवकाश, उसमें मैं घर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि 5 दिन के उस अवकाश में हमारे स्कूल की ट्रिप जा रही है जिसके लिए मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और मैं इस ट्रिप में अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? आप अनुमति भी देंगे और उसके साथ यदि आपकी हाँ है तो आप प्लीज कृपया मुझे 1000 रुपए मनी ऑर्डर से भेज दें। यहाँ पर आपका मैटर खत्म होगा। फिर अंतिम लाइन में क्या आएगा? माता जी को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और नीचे आपका बेटा बेटी जो भी है आपका और सिर्फ नाम, क्योंकि आपके पापा को आपका सरनेम मालूम है। आपका सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने मम्मी पापा को सरनेम के साथ बताओगे उसका नाम नहीं, तो लेटर के आखिरी में यानी पत्र के आखिरी में आप क्या करोगे? सिर्फ अपना नाम लिखोगे। एक लाइन, मम्मी को माता जी को चरण स्पर्श या सिर्फ माँ को चरण स्पर्श और छोटी बबली या चिंटू को प्यार और आपका बेटा या आपकी बेटी जो भी नाम आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर हमने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह
के पत्र देखें। मैं आपको इसका व्हाट्सएप में एक एक उदाहरण सबके भेजूंगी, जो आपको अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। पर शर्त ये होगी कि चाहे आप कोई भी आवेदन पत्र लिख रहे हो, औपचारिक में या अनौपचारिक में, अपने दोस्तों को, पापा को, भाई बहन को, किसी को भी लिख सकते हो। करना ये है, शर्त ये है कि आपकी जो ये मार्जिन लाइन है, ये एक ही होनी चाहिए। मार्जिन लाइन जो यहाँ से आपने शुरू किया तो पूरे सिद्धांत में आपको खत्म भी उसी एक सीधी रेखा में करना है। यहाँ पर धन्यवाद लिख रहे, यहाँ आपका बेटा आपकी बेटी लिख रहे, वहां क्लास लिख रहे, पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर होता है 1 मार्क, यहाँ पर होता है 1 मार्क, मैटर में होते हैं 2 मार्क, हो गए 4 मार्क और 1 मार्क बचा। यदि 5 मार्क का भी आपका पत्र है तो 1 मार्क यहाँ पर होता है। अंत किस तरीके से कर रहे हो, क्या वो रूल के हिसाब से कर रहे हो जिस तरीके से बताया गया, नियम का अगर नियम तोड़ोगे तो आपके मार्क्स भी कटेंगे। तो जिस तरीके से मैंने बताया है ठीक उसी तरीके से आपको पत्र लिखना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।